गुड मॉर्निंग डे स्टूडेंट्स। यस्टरडे जो हमने टॉपिक पढ़ा था वो था अबाउट फिश हार्ट। तो थोड़ा हम रिवाइज करें। जी सर। शाबाश। यू अमित, आप मुझे बोलो बेटा कि फिश हार्ट के बारे में आप क्या जानते हैं। शाबाश, हमने रिसेंटली पढ़ा था यस्टरडे। सर जो फिश का हार्ट होता है वो खाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, क्योंकि जो उसके मतलब उसमें वो होता है, मतलब जो वेनस हार्ट बोलते हैं उसको, शाबाश, क्योंकि इसको वेनस हार्ट क्यों बोलते हैं? शाबाश, क्योंकि वो खाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो कैरी ट्रांसपोर्ट कर करता रहा है। ठीक है, जी या सर। इसको शाबाश। अच्छा, इस फिश हार्ट को हम दूसरा एक इम्पॉर्टेंट नाम से भी जानते हैं, जिसको हम बोलते हैं ब्रैंकियल हार्ट। व्हाई? सर क्योंकि जो मतलब फिश का हार्ट होता है ना, वो मतलब उसमें जी जी, जो खाली डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, ठीक है, फिर और उस उस ब्लड ब्लड को को वो गिल्स के ट्रांसपोर्ट किया जाता है ट्रांसपोर्ट करता towards है the गिल्स gills की for तरफ ऑक्सीजन की सप्लाई के लिए। ऑक्सीजनेशन। शाबाश, गुड। तो ब्रैंकियल हार्ट इसलिए बोलते हैं बेटा, ये तो ठीक बात है। जो गिल्स का जो दूसरा नाम वो क्या है, वो ब्रैंकिया। शाबाश। तो हार्ट के बारे में हमने सुना था कि जो फिश का हार्ट है बेटा, वो क्या है, टू चैम्बर। क्या है बेटा? टू चैम्बर। टू चैम्बर। शाबाश। इसमें टू चैम्बर में आता है वन आर्टरियम एंड वन वेंट्रिकल। और इस टू चैम्बर हार्ट के साथ दो एसेसरी चैम्बर्स प्रेजेंट होते हैं, जिनको हम बोलते हैं साइनस वेनोसस। ये साइनस वेनोसस कार्टिलेजिनस फिश में भी कॉमन रहता है, एंड इन केस ऑफ बोनी फिशेस या ओस्टियोचैटिस इनमें भी कॉमन रहता है। बट यहाँ पर थोड़ी सी एक सिंपल सी डिफरेंस है बेटा कि अगर यहाँ पर कार्टिलेजिनस, अगर सॉरी पहले बोनी फिश, अगर यहाँ पर बोनी फिश होगी तो इसके पास एक पार्ट रहता है बेटा, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, उस वाले चैम्बर को हम बोलते हैं बल्बस आर्टरियोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? बल्बस आर्टरियोसिस। बल्बस आर्टरियोसिस। बट इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिश, जो इनका जो इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है, एक इंपॉर्टेंट चैम्बर रहता है, इसको हम बोलते हैं बेटा क्या? उसको हम बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस। क्या बोलते हैं बेटा? कोनस आर्टरियोसिस। तो हमें पता चलता है कि जो फिश का जो हार्ट है, इस हार्ट में ओनली कौन सा ब्लड फ्लो होता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी वो ब्लड जो इम्प्योर होता है, जो इम्प्योर होता है। इम्प्योर का मतलब होता है इसमें हाई कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड का गैस होगा एंड लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, इसीलिए हम इसको इम्प्योर ब्लड ब्लड बोलते हैं, या बोलते हैं डीऑक्सीनेटेड ब्लड। शाबाश। तो अगर हमें ये पता चले तो इसका मतलब ही अब हमें बात करना है रेस्पिरेशन ऑफ फिश। रेस्पिरेशन का जो मतलब होता है सिंपली हो इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फॉर सेलुलर ऑक्सीडेशन, ताकि यहाँ पर एनर्जी लिबरेट हो जाए और बॉडी इजीली क्या करेगा, अपना जो फंक्शन है वो कर पाएगा। हमें पता है कि जो बेटा जो द प्रेजेंस ऑफ गिल्स आर द प्राइमरी एक्वेटिक एडाप्टेशंस ऑफ फिश। Besides gills, there are other accessory respiratory organs present that work in emergency case, like in swampy areas, like in muddy water. ठीक है बेटा? उन accessory respiratory organs में अगर हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे labyrinthine organ in case of Anabas testudo, जिसको हम क्लाइमिंग परिश के नाम से भी जानते हैं। शाबाश। इसके साथ साथ अगर हम दूसरी एग्जांपल देखें, सिकिन, मॉडिफिकेशन ऑफ सिकिन होता है बेटा इन केस ऑफ मर्सिकिपर्स। ठीक है। अगर हम दूसरी एग्जांपल देंगे बेटा, आर्बोरिसेंट ऑर्गन इन केस ऑफ क्लेरियास बैट्रिका, जिसको हम वॉकिंग कैटफिश के नाम से जानते हैं। ठीक है बेटा। बहुत सारे ऐसे सुप्राबैक्यूल चैम्बर्स है ना, फैन्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन ये वाले ऑर्गन जो है इनको हम कहते हैं एक्सेसरी रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। द मेन रोल जो अगर इनका है वो किनका है? गिल्स का है, जो सबसे ज्यादा किस में आता है? रेस्पिरेशन में। ठीक है बेटा। दीज आर द गिल्स, दे आर प्रेजेंट आइदर साइड ऑफ द हेड। ठीक है बेटा, लेटरल इच है। तो गिल्स यहाँ पर बेटा ये 4 या 5 होते हैं। कितने? 4 या 5। 5 आर प्रेजेंट इन केस ऑफ कार्टिलेजिनस फिशेस और प्लाज्मोब्रांच, एंड 4 आर प्रेजेंट इन केस ऑफ बोनी फिशेस। बोनी फिशेस contain a covering, a bony-like flap. This covering is called as operculum. But in case of cartilaginous fishes, this covering is not present. They are simply known as cirrus. ठीक है बेटा? शाबाश। तो ये हमने जाना था। अगर हम उसको हम सिंपल में जानेंगे, कैसे होता है बेटा ये फ्लो, कैसे होता है रेस्पिरेशन, कैसे होता है। ठीक है। शाबाश। सपोज बेटा मैंने यहाँ पर एक, हम जानते हैं कि जो बेटा जो गिल है, गिल इज कंपोज्ड ऑफ मेन बोन। कल हमने क्या जाना था इसके बारे में? शाबाश, आप आए थे क्या? जी सर। इस मेन बोन को दैट सपोर्ट्स द गिल, गिल आर्क। शाबाश।
इसको हम गिल गिल आर्क। आर्क के नाम से जानते हैं। शाबाश। गिल आर्क से फिर गिल अरेंज फिलामेंट। होता है बेटा गिल गिल फिलामेंट। फिलामेंट। शाबाश। ये क्या है? ये गिल फिलामेंट होता है। इन्हें हमें पता है कि गिल इज कंपोज्ड ऑफ थ्री इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स। गिल द आर्क। मेन बोन दैट सपोर्ट्स गिल द आर्क। फिलामेंट्स एंड दैट सपोर्ट्स द गिल वी कॉल्ड इट गिल आर्क। शाबाश। गिल The फिलामेंट। leafy feather-like structures गिल that फिलामेंट। act as the respiratory exchange of gas इसको हम बोलते हैं गिल गिल filaments। फिलामेंट्स। शाबाश। तो ये गिल फिलामेंट्स होते हैं। ठीक है बेटा, ये वाला जो मैंने बनाया ये क्या है? गिल फिलामेंट्स। यहाँ से भी एक बनाए। ठीक है, शाबाश। इन गिल फिलामेंट्स के अंदर होते हैं बेटा गिल लैमेले। क्या होता है बेटा? गिल लैमेले। गिल लैमेले। क्या होता है? गिल लैमेले। शाबाश। इनको हम गिल लैमेले बोलते हैं। ये यहां से ऐसे होते हैं गिल फिलामेंट्स। ठीक है, याद रहा आपको? जी सर। शाबाश। ये क्या है बेटा? ये गिल आर्च है। गिल ये क्या है? फिलामेंट। गिल फिलामेंट्स है। ठीक है, हाँ गिल फिलामेंट्स। ये क्या है? ये गिल लैमेले है। GL। ठीक है बेटा, इतना समझे आप? शाबाश। जब बेटा बॉडी से, जब यहां से हार्ट से क्या आता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। शाबाश। ये हार्ट है तो हार्ट से आता है DO ब्लड। क्या आता है बेटा? डीऑक्सीजनेटेड। DO ब्लड। कैसे आता है टुवर्ड्स द गिल्स? कौन से आर्टर आते हैं इनको? शाबाश। एफेरेंट ब्रैंकियल वेसल पहले है। एफेरेंट ब्रैंकियल वेसल। ब्रैंकियल वेसल। फिर वो एफेरेंट ब्रैंकियल वेसल उस ब्लड को फॉरवर्ड कर देता है एफेरेंट ब्रैंकियल फिलामेंट्स। फिर एफेरेंट ब्रैंकियल फिलामेंट्स देता है किसको बेटा? एफेरेंट ब्रैंकियल आर्टरियोल्स। और फाइनली वो ब्लड पहुंचता है कहां पे बेटा? गिल लैमेले। गिल लैमेले में। तो यहां पर जब गिल लैमेले में ब्लड पहुंचता है और यहां पर क्या होता है बेटे? ऑक्सीजन का एडिशन होता है। ऑक्सीजन का एडिशन। शाबाश। इसको हम बोलते हैं ऑक्सीजनेशन। शाबाश। अब यहां से उस ब्लड को वापस निकलना है क्योंकि यहां से ब्लड आया था DO ब्लड। इसको यहां एडिशन हुआ है O2 का। अब यहां पे उस ब्लड में क्या है बेटा? इस ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो उसको हम बोलते हैं बेटा प्योर ब्लड। क्या बोलते हैं? प्योर ब्लड। प्योर ब्लड। यहां पर हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2 होगा, लो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 होगा। और यहां पर हाई CO2 होता है, लो O2 होता है। शाबाश। यहां पर जो वेसल जिसने रिसीव किया था DO ब्लड को वो था एफेरेंट ब्रैंकियल वेसल। लेकिन यहां पर क्या है? पहले जो इसको रिसीव करेगा वो है इफरेंट ब्रैंकियल वेसल। इफरेंट ब्रैंकियल वेसल। ब्रैंकियल आर्टरियोल्स आएंगे पहले। फिर इफरेंट ब्रैंकियल आर्टरियोल्स उस ब्लड को फॉरवर्ड कर देते कहां? किसके जानिब? शाबाश। इफरेंट ब्रैंकियल वेसल। फिर इफरेंट ब्रैंकियल वेसल उसको ट्रांसपोर्ट कहां पे? एफरेंट ब्रैंकियल वेसल। कहां पे? इफरेंट ब्रैंकियल वेसल से फिर डॉर्सल एरोटा। फिर कहां जाएगा ब्लड बेटा? डॉर्सल एरोटा। फिर जाएगा फिश की बॉडी में। किसमें बेटा? फिश की बॉडी। फिश के बॉडी में। तो फिश के बॉडी में जब ब्लड पहुंचता है, कौन सा ब्लड पहुंचता है बेटा? DO ब्लड। फिर ये बॉडी फॉरवर्ड करता है उस ब्लड को टुवर्ड्स द हार्ट। लेकिन बॉडी से कौन सा ब्लड निकलता है? अगेन निकलता है DO ब्लड, क्योंकि इसमें भी अब ऑक्सीजन कंजप्शन कहां हुआ है? वो हुआ है फिश के बॉडी में। तो हमें पता चलता है बेटा जो यहाँ पर जो मेन जो रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, जो मैक्सिमम एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ पे होता है? वो होता है गिल लैमेले में। कहाँ पे होता है? गिल लैमेले। इसके अंदर और छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं प्राइमरी लैमेले, फिर बोलते हैं सेकेंडरी लैमेले। जो एक्चुअली द मेन साइट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज इन केस ऑफ फिशेस, सेकेंडरी लैमेले। ये पता चला आपको? जी सर। दिस वाज ऑल अबाउट हाउ दिस respiration occurs in case of fishes। ठीक है? ये जो अंदर ये कॉम्प्लेक्स है ना, डरना नहीं है, ये वही बोलता है। ठीक है? अब है बेटा काउंटर करंट मैकेनिज्म। क्या है?
काउंटर करंट मैकेनिज्म, काउंटर करंट, व्हाट इज काउंटर करंट मैकेनिज्म? शाबाश, बताएंगे। सर ये वो मैकेनिज्म होता है जिसमें मतलब वो काउंटर करंट मैकेनिज्म होता है कि फ्लो, अगर बेटा ये माउथ है, माउथ से क्या जाता है? शाबाश, माउथ से वाटर जाता है गिल्स की तरफ, तो पानी कहाँ फ्लो होता है? शाबाश, वाटर जाता है गिल्स की तरफ, टुवर्ड्स गिल्स, गिल्स से ब्लड जाता है बॉडी की तरफ। शाबाश, और गिल्स से ब्लड आता है टुवर्ड्स द बॉडी, गिल्स से बॉडी। हाँ, इस मैकेनिज्म को बोलते हैं। यहाँ से पानी जाता है और वहां से आता है बेटा कौन सा? ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, वहां से ब्लड आता है। ये अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। क्या होता है? अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होता है। उस अपोजिट डायरेक्शन को हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, यानी हम इसको बोलेंगे ओरल टू एबोरल कैविटी, ओरल टू बोरल कैविटी, एबोरल कैविटी से ब्लड फ्लो होता है, या वहां से आ जाएगा एबोरल टू ओरल, यहां से जाएगा वाटर और यहां से जाता है बेटा क्या, कौन सा? ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, कोई स्लाइड खाली है क्या इसके? चलो यहाँ पे हम देखेंगे। ये वाली है एफरेंट ब्रैंकियल वेसल। ठीक है बेटा, ये बेटा एफरेंट ब्रैंकियल वेसल। ठीक है, ये यहाँ पर मैं स्ट्रक्चर ग्रुप बनाता हूँ, दीज आर लैमले, दीज आर लैमले। शाबाश, तो यहाँ से अगर ब्लड, यहाँ से अगर वाटर फ्लो होता है टुवर्ड्स गिल्स, दीज आर गिल्स, ये गिल्स है, ये यहाँ से बॉडी है बेटा, क्या है? बॉडी है। तो अगर ये डायरेक्शन ऑफ वाटर होगा, शाबाश, ये वाला, ये वाटर का डायरेक्शन है, व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ ब्लड? अपोजिट, है ना? द डायरेक्शन ऑफ ब्लड विल बी अपोजिट फ्रॉम गिल्स टू बॉडी, फ्रॉम गिल्स टू बॉडी। तो बेटा ये क्रॉस क्रॉस मतलब क्या है? क्रॉस क्रॉस मतलब, तो यहाँ से अगर पानी जाता है टुवर्ड्स द गिल्स और गिल्स वहां से क्या देता है? वहां से ऑक्सीजन ब्लड देता है टुवर्ड्स द बॉडी, दिस अपोजिशन फ्लो ऑफ ब्लड, दिस opposition flow of blood and water, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है, इसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इसलिए होता है बेटा ताकि यहाँ पर मैक्सिमम गैस का एक्सचेंज हो जाए, और मैक्सिमम गैस का होगा O2 जो होगा वो डिजॉल्व फॉर्म में होता है पानी में, इसका जो एब्जॉर्प्शन मैक्सिमम होगा। ये हमारी तरह फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है, हमारा जो एयर है वो एयर में क्या है? फ्रीली अवेलेबल है एटमॉस्फेयर, लेकिन इनके साथ वाटर यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल नहीं होता है। ठीक है, अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, क्या रोल है इसका? शाबाश, what are the functions? बेटा जो what are the function of gills? शाबाश, रेस्पिरेशन, हाँ, रेस्पिरेशन। तो फर्स्ट वाला जो है रेस्पिरेशन इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द गिल्स, एंड द सेकेंडरी जो क्या बेटा है कि शाबाश एफिशिएंट गैसेस अपटेक हो जाए। ठीक है, ये तो पता है हमें कि इसमें क्या होता है, इसमें वाटर फ्लो होता है, ब्लड फ्लो होता है, वाटर एक डायरेक्शन से जाता है और ब्लड दूसरी डायरेक्शन में अपोजिट वापस आता है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। ठीक है बेटा, तो दूसरा क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन साल्ट बैलेंस, हाउ फिशेस मेंटेन देयर साल्ट आयन कंसंट्रेशन बैलेंस इनके साथ फिशेस। यहाँ पर क्वेश्चन है, अगर किसी फिश बॉडी में ज्यादा NaCl होगा तो बाहर वाला पानी क्या होगा? हाइपोटोनिक। तो अंदर वाला जो हाइपरटोनिक है, उस साल्ट बैलेंस को मेंटेन रखना, उसको हम बोलते हैं ऑस्मो रेगुलेशन। अगर इसी फिश को हम दूसरे एनवायरनमेंट में क्या करेंगे? डालेंगे, तो वहां पर साल्ट बाहर आ जाएगा और पानी अंदर जाएगा, फिश सिगल हो जाएगी तो मर जाएगी। या अगर यही करेंगे, यहाँ पर बाहर ज्यादा हाइपरटोनिक होगा, अंदर हाइपोटोनिक होगा,
तो वहां पर क्या जाएगा, पानी अंदर से बाहर आ जाएगा तो फिश श्रिंक हो जाएगा। उसको मेंटेन करने के लिए उसको हम बोलते हैं ऑस्मोरेगुलेशन। ये एक्सक्रीशन ऑफ नाइट्रोजनस वेस्ट्स, हाउ देयर बॉडी गेट rid फ्रॉम द नाइट्रोजनस, लाइक अमोनिया। अमोनिया इस क्या होता है बेटा, अमोनिया बहुत टॉक्सिक होता है, दैट इज व्हाई इट इज प्रेजेंट इन केस ऑफ शाबाश एक्वेटिक एनिमल्स। हमारी बॉडी में इतनी एबिलिटी नहीं है कि हम अमोनिया को रिमूव ऑफ करें, ठीक है, इसीलिए इनमें अमोनिया होता है ताकि यहाँ पर पानी इसको कंटिन्यूस क्या करता है, रिमूव कर देता है। शाबाश, ये किडनी को क्या करता है, किडनी को ये डैमेज से बचाता है, ठीक है। एसिड बेस बैलेंस, गिल्स आल्सो सपोर्ट इन एसिड बेस बैलेंस। शाबाश, हाइड्रोजन आयन बाइकार्बोनेट आयन को मेंटेन करना, ठीक है। फिल्ट्रेशन एंड प्रोडक्शन, जो फिल्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन है बेटा, इन केस ऑफ गिल रैकर्स क्या करें, इन केस ऑफ जो गिल रैकर, दीज एक्ट्स लाइक सीव्स और कॉम्ब्स। ये सीव एक छानी की तरह काम कर रहे हैं, जो भी अनवांटेड मटेरियल प्रेजेंट होता है किसमें, पानी में, उसको फिल्टर करता है इससे पहले कि वो गिल्स को डैमेज ना करे, ठीक है। और क्या करते हैं, गिल्स को डेलिकेट प्रिवेंट रखता है, ठीक है। सब सेंसरी फंक्शन, इन केस ऑफ सम फिशेस, गिल्स में कंटेन सेंसरी सेल्स, किसके लिए, दैट हेल्प द चेंजेस इन वाटर क्वालिटी। ऑक्सीजन क्वालिटी कैसी है, केमिकल जो केमिकल नेचर होता है, तो कैसे डिटेक्ट करते हैं, बिकॉज ऑफ द गिल्स, ठीक है बेटा। और दूसरा क्या है, अगर हम समरी की बात करेंगे, गिल्स परफॉर्म मल्टीपल फंक्शंस, दैट इज रेस्पिरेशन, ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन, pH बैलेंस, फिल्ट्रेशन, these are essential for survival in aquatic life, ठीक है बेटा, समझे आप इसको। तो हमने जाना था फिश हार्ट के बारे में। जो फिश हार्ट है, इसको इनका जो हार्ट रहता है, इनको हम बोलते हैं वेनस टाइप ऑफ हार्ट या ब्रैंकियल टाइप ऑफ हार्ट। ऑनली ड्यू ब्लड फाड़ के थ्रू सर्कुलेट किया जाता है, सिंगल सर्कुलेशन है बेटा, 4 चैम्बर नहीं है, 2 इंपॉर्टेंट चैम्बर है, आर्टरियम एंड वेंट्रिकल, और 2 एक्सेसरी चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। साइनस वेनोसस बोनी फिश में भी है, कॉटलिन फिश में भी है, लेकिन अगर यहाँ पर बोनी फिश होगी और एक इंपॉर्टेंट चैम्बर हेल्प करता है, उसको हम बोलते हैं बल्बस आर्टरियोसिस। बट इन केस ऑफ कॉटलिन फिशेस, इस बल्बस आर्टरियोसिस को यहाँ पर एब्सेंट होते हैं, यहाँ पर दूसरा स्ट्रक्चर बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कोनस आर्टरियोसिस, ठीक है बेटा। रेस्पिरेशन क्या है, wholly and solely dependent on the main respiratory organ that are gills. Gills are composed of शाबाश 2 gill filaments। अगर एक गिल फिलामेंट प्रेजेंट होता है, only one gill filament is present, इसको हम बोलते हैं हेमिब्रियम, ठीक है बेटा। अगर यहाँ पर गिल है तो गिल को सिर्फ एक ही फिलामेंट है, उसको हम बोलते हैं हेमिब्रियम, हाफ गिल, ठीक है। और 2 होंगे तो होलोब्रैंक। अगर 2 फिलामेंट्स होंगे तो कंप्लीट गिल को हम बोलते हैं होलोब्रियम, ठीक है बेटा, ये याद रखना। हाँ, जो गिल के इंपॉर्टेंट 3 इंपॉर्टेंट पार्ट्स बेटा होते हैं, एक होता है गिल ऑर्गन, जो मेन बोन दैट सपोर्ट द गिल्स, दूसरा होता है गिल फिलामेंट्स, ठीक है बेटा, और तीसरा जो होता है वो है गिल रैकर्स, ठीक है। तो गिल्स आर द मेन सेट्स ऑफ गैसेस एक्सचेंज। बट अगर हम गिल्स के और अंदर जाएंगे, actually these are the gill lamella, where oxidation occurs, where respiration occurs, where gases are dissolved and the oxygen is inhaled into the blood। शाबाश। तो इसके अंदर अगर हम गिल के अंदर घुस जाएंगे, गिल के अंदर क्या है बेटा, गिल के अंदर होते हैं छोटे छोटे, इनको हम बोलते हैं गिल लैमले, क्या बोलते हैं। और गिल लैमले में कौन सा ज्यादा होता है, जहां पर रेस्पिरेशन होता है, सेकेंडरी लैमले। तो सेकेंडरी लैमले में क्या होता है, सेकेंडरी लैमले में गैसेस एक्सचेंज होता है। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ पर होता है काउंटर करंट मैकेनिज्म, यानी ब्लड फ्लो और वाटर फ्लो हमेशा किसमें होता है, शाबाश, ब्लड एंड वाटर हमेशा किसमें होता है, अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। उसको हम कहते हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म। इतना काफी आज के लिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेंट्रिफ्यूगेशन के बारे में, ठीक है। कितना बड़ा